हेलो प्यारे साथियों, अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड कम लगती है तो आप उसकी स्पीड को वीडियो की बढ़ा करके सुन सकते हैं। हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल Sir24Cross7 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मानव और पर्यावरण संबंध, नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण चेतना पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये आपके यहाँ यूनिट 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहीं से आपको 80% प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी नए प्रश्नों को कहाँ तक बनाएगा और बनेंगे तो वहीं से ना, जो थ्योरी आपकी यहाँ पर प्रेजेंट में है। ठीक है, तो देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा वीडियो को ज़रूर। एक बात बताएं, इस वीडियो को, जितनी भी मैंने वीडियो डाली है अब तक, इन वीडियो को आप केवल सुनते भी रहोगे ना, आपका काम हो जाएगा। 80% प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। जब आपके सामने पेपर आएगा ना, तब आप समझोगे कि मैंने ठीक ही कहा था। बस आप वीडियो को सुनते रहिए। अगर आप खाना भी खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हो, तो ईयरफोन कान में लगाकर सुनते रहें, या स्पीकर ऑन पर लगा दें और उसको सुनते रहें। जब आपको ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाओगे कि इसका ये विकल्प ठीक है और आप बबल भराओगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लेकिन सुनना जरूर है। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार 3 बार आपने वीडियो देख ली तो समझ लो क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। फिर चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल में मुख्यतः किसका अध्ययन है? मानव भूगोल में मुख्यतः किसका अध्ययन है? तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन होगा? मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन होगा। ठीक है ना, तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, मानव एवं वातावरण के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं? तो कैसे हैं? परिवर्तनशील होते हैं। कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। चलिए अगले प्रश्न तो आगे बढ़ते हैं। वातावरण को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वातावरण को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो किया गया है 2 भागों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वातावरण का अंग नहीं है। जो वातावरण है उसका अंग नहीं है, तो जो प्राविधिक होती है ये उसका अंग नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भौतिक वातावरण का अंग है। तो भौतिक वातावरण का जो अंग होता है वो जीव जंतु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जैविक वातावरण में सम्मिलित है। तो जैविक वातावरण में सम्मिलित क्या चीज़ है? उपरोक्त सभी, यानी पादप भी होते हैं, जंतु भी होते हैं और मानव भी होते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका, जो सही आंसर है, इसलिए यह सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक वातावरण का अंग नहीं है। प्राकृतिक वातावरण का अंग नहीं है, तो मानव जो है वो प्राकृतिक वातावरण का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है? वातावरण का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जलवायु, क्योंकि जलवायु ही डिसाइड करती है कहाँ पे कैसा क्या होगा, पेड़ पौधे कैसे होंगे, वर्षा होगी नहीं होने की, सब चीज़ें जलवायु से डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बस्तियाँ एवं मार्ग किस वातावरण के मुख्य अंग हैं? तो किसके हैं? सांस्कृतिक के। ठीक है ना, सांस्कृतिक तत्व होते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार के जीवन का आधार है? प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार के जीवन का आधार है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जीव जंतु भी हैं, पादप भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव और वातावरण के बीच संबंध। ठीक है, भूगोल की किस शाखा में मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मानव भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है, तो कितनी है? 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल में प्रकृतिवादी विचारधारा का नाम बताइए। तो सही क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी, यानी नीतिवादी जो होते हैं यही प्रकृतिवादी होते हैं। प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं। ये संभववाद के बहुत अपोजिट होते हैं। संभववाद कहता है कि मानव कुछ भी कर सकता है, लेकिन नीतिवाद कहता है कि प्रकृति से ही सब कुछ डिसाइड होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। जर्मन विचारक किस भौगोलिक विचारधारा के समर्थक थे? जर्मन विचारक किस भौगोलिक विचारधारा के समर्थक थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नीतिवाद के।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है किस भौगोलिक विचारधारा का द्योतक है? तो सही आंसर किसका हो जाएगा? निश्चयवाद का। किसका? निश्चयवाद का। फ्रांसीसी विचारधारा, अगला देखिए, फ्रांसीसी विचारधारा के विद्वान किस भौगोलिक विचारधारा के समर्थक हैं? तो फ्रांसीसी विचारधारा के जो विद्वान है किस भौगोलिक विचारधारा के समर्थक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? है संभववाद। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति मानव की चेरी है किस भौगोलिक विचारधारा की दृष्टि करता है या पुष्टि करता है? प्रकृति मानव की चेरी है किस भौगोलिक विचारधारा की पुष्टि करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गे, संभववाद। गे है ना, संभववाद के। चलिए आगे देखिए, रुको और जाओ, आगे है रुको और जाओ किस भौगोलिक विचारधारा का द्योतक है? तो सही क्या हो जाएगा? नवनिश्चयवाद। किसका? नवनिश्चयवाद का। आगे देखिए, ग्रिफिथ टेलर किस भौगोलिक विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो किसके थे? नवनिश्चयवाद के। मानव प्रकृति की उपज है किसका कथन है? मानव प्रकृति की उपज है किसका कथन है? रेडजेल महोदय का है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? पर्यावरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? टॉन्सले महोदय ने किया था। जैविक कारक जैसे पादप, जंतु, पक्षी व सूक्ष्म जीव मुख्य अंग हैं। तो किसके हैं? प्रकृति के। किसके? प्राकृतिक है। आगे नीतिवाद का अन्य नाम है, नीतिवाद का अन्य नाम क्या है? तो वो है निश्चयवाद। आगे देखिए, नीतिवाद मुख्यतः आधारित है, जो नीतिवाद है वो मुख्यतः आधारित है, तो किस पर आधारित है? वो है प्रकृतिवाद पर। किस पे? प्रकृतिवाद पर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की विचारधारा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जातिवाद। मानव भूगोल की विचारधारा नहीं है तो वो है जातिवाद। आगे, इनमें से कौन सी विचारधारा में नीतिवादी का जन्म हुआ है? तो नीतिवादी का जन्म किस में हुआ है? कौन सी विचारधारा में नीतिवादी का जन्म हुआ है? तो सही क्या हो जाएगा? जर्मन भाषा में। जर्मन जो है ना, जर्मन में। किस में? जर्मन में। आगे देखिए, संभववाद के प्रबल समर्थक थे। संभववाद के जो प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रांसीसी। आगे देखिए, रुको और जाओ अर्थात नवनिश्चयवाद के जनक कौन है? तो कौन है? टेलर महोदय, ग्रिफिथ टेलर महोदय। ठीक है ना। आगे देखिए, प्रकृतिवाद किस विचारधारा का द्योतक है? प्रकृतिवाद किस विचारधारा का द्योतक है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाद। आगे देखिए, इनमें से कौन नीतिवाद का समर्थक नहीं है? तो नीतिवाद का जो समर्थक नहीं है वो है विडाल डिला ब्लास। सही आंसर क्या हो जाएगा? विडाल डिला ब्लास, यानी घे सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, संभववाद के जनक कौन है? तो ब्लास, विडाल डिला ब्लास जो है संभववाद के जनक हैं। आगे, प्रकृति पर मानव की विजय किस विचारधारा को सूचित करती है? प्रकृति पर मानव की विजय संभववाद को। किसको? संभववाद को। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्या? संभववाद हो जाएगा। नीतिवाद का उद्भव किस समय हुआ है? तो नीतिवाद का जो उद्भव है 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी के मध्य में। और 19वीं सदी में भूगोल को विषय के रूप में मान्यता मिली थी। रुको और जाओ, अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ किसका प्रतीक है? तो किसका है? चौराहे पर खड़ा सिपाही। रुको और जाओ किसका प्रतीक है? तो किसका है? चौराहे पर खड़ा सिपाही। आगे देखिए, इनमें से कौन संभववाद का समर्थक नहीं है? कौन संभववाद का जो समर्थक नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रेडजेल। कौन है? रेडजेल महोदय संभववाद का समर्थक नहीं है। 37 क्वेश्चन देखिए, इन निम्न में से कौन नीतिवाद का समर्थक नहीं है? तो नीतिवाद का जो समर्थक नहीं है वो ब्रुन महोदय नहीं है। कौन है? ब्रुन महोदय। आगे देखिए, इनमें से कौन सी विचारधारा नीतिवाद की प्रबल समर्थक रही है? तो कौन रही है नीतिवाद की प्रबल समर्थक? वो है आपकी जर्मन। इनमें से कौन सी विचारधारा संभववाद की घोर समर्थक रही है? तो वो है आपकी फ्रांसीसी। आगे देखिए, नवनिश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। तो नवनिश्चयवाद के जो प्रबल समर्थक थे वो हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। आगे देखिए, निम्न में से कौन नवनिश्चयवाद का समर्थक नहीं है? तो नवनिश्चयवाद का जो समर्थक यहाँ पे नहीं है आपके यहाँ पे जो नवनिश्चयवाद का समर्थक नहीं है वो है आपके मानव भूगोल की विचारधारा मानववाद के प्रबल समर्थक हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका है ब्लास, विडाल डिला ब्लास। आगे देखिए, ब्लास का पूरा नाम है विडाल डिला ब्लास। यहाँ का पूरा नाम है विडाल डिला ब्लास। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फेब्रे महोदय ने किया था। नीतिवाद में किसको महत्ता दी जाती है या दी गई है? किसमें? नीतिवाद में किसको महत्ता दी जाती है? तो वो दी जाती है प्रकृति को, नेचर को। मानव प्रकृति की उपज है किसका कथन है? तो किसका है? सैंपल महोदय का है। किसका है? सैंपल महोदय का। कुमार सैंपल ने और ग्रिफिथ टेलर किस देश के निवासी थे? हर कोई जानता है कि वे कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। आगे देखिए, मानव भूगोल की विचारधाराओं का विकास किस महाद्वीप में अधिक हुआ है? तो किस महाद्वीप में हुआ है? सही आंसर आपका हो जाएगा यूरोप।
मानव और वातावरण के समन्वय की आवश्यकता किस भौगोलिक विचारधारा में प्रस्तुत की गई है? तो वो क्या है आपका नवनिश्चयवाद। ना ही तो निश्चयवाद ना ही संभववाद, कौन सी? नवनिश्चयवाद, दोनों के बीच की कड़ी, ठीक है ना। तो वो कौन सी थी? नवनिश्चयवाद। अतः आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, आपको क्वेश्चन खुद में खुद याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। देखिए यूट्यूब पे वीडियो देखने से फ़ायदा क्या होता है कि जो मॉडल पेपर है उसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ पे आपको कितनी भी स्पीड बढ़ा करके आप वीडियो को सुन सकते हैं, ये इसमें फ़ायदा होता है। समय की बचत होती है और तीव्र गति से आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे आप अगर सुनेंगे भी ठीक से तो वहाँ पे आप आसानी से कर लेंगे, बबल को भरी आएंगे, टिक मार देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।